हम सोचते हैं कि हमने दुनिया का कोना कोना छान लिया है, हर नक्शे पर हर जगह मौजूद हैं। पर क्या सच में ऐसा है? आज भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पुराने किस्से कहानियों के दैत्य हकीकत में बसते हैं, और कुछ राज इतने गहरे हैं कि वो कभी सुलझ ही नहीं पाए। चलिए आज ऐसे ही दो जगहों पर चलते हैं जहां प्रकृति का असली बेलगाम रूप आज भी जिंदा है। यहाँ हर कदम पर मौत दबे पांव चलती है। ये शब्द सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? ये हमें सीधा उस दुनिया में ले जाते हैं जहां हम जा रहे हैं। एक ऐसी जगह जहां हर परछाई में कोई ना कोई खतरा छिपा हो सकता है। हमारी पहली मंजिल है कोमोडो आइलैंड। हाँ, वही जगह जहां आज भी असली ड्रैगन रहते हैं। हम इस सफर को देखेंगे व्लॉगर आयुष भंडारी के नजरिए से, जिन्होंने फैसला किया कि वो दुनिया के सबसे बड़े रेप्टाइल से आमने सामने मिलेंगे। देखिए, कोमोडो आइलैंड तक पहुंचना ही अपने आप में एक एडवेंचर है। 2 फ्लाइट्स, फिर एक नाव की सवारी, और जब आयुष बीच समंदर में थे तभी उनकी नाव का इंजन बंद हो गया। चारों तरफ सिर्फ पानी और एक अजीब सी खामोशी, और ये तो बस उन मुश्किलों की एक छोटी सी झलक थी जिनका सामना उन्हें आगे करना था। जैसे ही वो द्वीप पर पहुंचे, उनकी पहली मुलाकात हुई एक छोटे से कोमोडो ड्रैगन से। लेकिन उनके गाइड ने फौरन उन्हें दूर रहने को कहा। ये पहली चेतावनी थी कि ये जानवर चाहे कितने भी शांत क्यों न दिखें, असल में कितने खतरनाक हो सकते हैं। तो आखिर कोमोडो ड्रैगन में ऐसा क्या है जो उसे इतना खतरनाक बनाता है? क्या ये सिर्फ उनका साइज है या फिर सच्चाई कुछ और ही है? चलिए, इनसे जुड़े कुछ आम मिथकों को तोड़ते हैं और हकीकत को जानते हैं। सबसे पहले तो हैं इनके दांत। सोचिए, एक कोमोडो ड्रैगन के मुंह में 60 से भी ज्यादा शार्क जैसे तेज दांत होते हैं। उनका बस एक बाइट किसी भी शिकार को बुरी तरह जख्मी करने के लिए काफी है। और हाँ, इन्हें देखकर शायद ऐसा लगे कि ये कितने आलसी और सुस्त हैं, पर ये एक बहुत बड़ा धोखा है। जब जरूरत पड़ती है तो ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, यानी किसी भी इंसान से कहीं ज्यादा तेज। कोमोडो ड्रैगन्स के बारे में ना कई गलतफहमियां हैं। लोग सोचते हैं कि वो धीमे हैं, पर वो बहुत तेज हैं। लोग सोचते हैं कि वो बस जमीन पर रहते हैं, पर असल में वो कमाल के तैराक भी हैं। लेकिन सबसे बड़ा मिथक है उनके काटने को लेकर। सालों तक ये माना गया कि उनके मुंह में मौजूद बैक्टीरिया जानलेवा हैं, पर सच तो उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। उनकी लार में जहर होता है, एक ऐसा जहर जो शिकार को धीरे धीरे अंदर से ही खत्म कर देता है। कोमोडो ड्रैगन एक ऐसा खतरा है जिसके बारे में हम जानते हैं, हमें पता है कि वो क्या कर सकता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर एक द्वीप पर सिर्फ एक जानवर इतना खतरनाक हो सकता है, तो उस जगह का क्या होगा जहां हजारों अनजाने खतरे हर पेड़ और हर पत्ते के पीछे छिपे हों। तो अब हम कदम रख रहे हैं अमेज़न में। देखिए, ये सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला एक विशाल जीता जागता सिस्टम है। इसे यूं ही नहीं, दुनिया के फेफड़े कहा जाता है। अमेज़न कितना बड़ा है, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। ये 9 देशों में फैला हुआ है और हमारी पृथ्वी की 20% ऑक्सीजन अकेला यही जंगल पैदा करता है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे 3500 से भी ज्यादा खतरनाक प्रजातियां रहती हैं। यहाँ खतरा हर शक्ल और हर साइज में आता है। 30 फीट के विशाल एनाकोंडा से लेकर जैगुआर तक, जिसका एक ही पंजा किसी की भी खोपड़ी तोड़ सकता है। यहाँ तक कि एक छोटा सा मेंढक, उसकी स्किन पर इतना जहर होता है कि 10 लोगों की जान चली जाए। और एक मामूली सी दिखने वाली चींटी का डंक, कहते हैं कि वो गोली लगने जैसा दर्द देता है। लेकिन अमेज़न का सबसे बड़ा खतरा ये जानवर नहीं है, बल्कि वो राज हैं जो इसने अपने अंदर दफना रखे हैं। ये उन लोगों की कहानियों का घर है जो या तो इस जंगल में हमेशा के लिए खो गए या कभी जिंदा वापस ही नहीं लौटे। अमेज़न के राज कितने गहरे हैं, इसकी सबसे खौफनाक मिसाल है सैन फिलिपे गांव की कहानी। 1984 तक सरकारी रिकॉर्ड्स में 127 लोगों का ये गांव बाकायदा मौजूद था। लेकिन जब उस साल एक सप्लाई हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा तो गांव की जगह सिर्फ और सिर्फ घना जंगल था। न लोग, न घर, कुछ भी नहीं। जब रेस्क्यू टीम्स ने खोज शुरू की तो उनके जीपीएस और कंपास ने काम करना बंद कर दिया। उन्हें बस एक ही सुराग मिला, एक टूटी हुई दीवार जिस पर खून से लिखा था, हमने कुछ तोड़ दिया, अब जंगल हमें तोड़ेगा। और सिर्फ गांव ही नहीं, 1978 में एक बॉटनिस्ट की लाश मिली जो एक पेड़ की जड़ों में लिपटी हुई थी।
बाद में पता चला कि उस पेड़ की जड़ों में एक ऐसा डाइजेस्टिव एंजाइम था जो मांस को गला सकता था। ऐसा लगता है मानो ये जंगल खुद शिकार करता है। जंगल के अंदर एक इंसानी खतरा भी रहता है, फ्लेचिएरोस, जिन्हें तीर वाले लोग भी कहते हैं। ये एक ऐसी जनजाति है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है और वो हर बाहरी इंसान को दुश्मन मानते हैं। 1997 में एक डॉक्यूमेंट्री क्रू ने उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज किया। वो क्रू कभी वापस नहीं लौटा। उनसे मिली तो सिर्फ एक चीज, एक कैमरा जिसके आखिरी फुटेज में सिर्फ अंधेरे में भागते लोगों की परछाइयां और उनकी तरफ आते तीर भाले दिख रहे थे। तो हमारे सामने दो तरह के खतरे हैं। एक है कोमोडो का जाना पहचाना फिजिकल खतरा और दूसरा है अमेज़न का रहस्यमयी लगभग अलौकिक घर। इन दोनों में से असली खतरा क्या है? कोमोडो आइलैंड पर खतरा सीधा और साफ है। सिंगापुर के एक टूरिस्ट ने नियम तोड़े, गाइड लेने से मना कर दिया, एक ड्रैगन ने उसे काटा और दुनिया के बेहतरीन इलाज के बावजूद 2 महीने बाद उसकी मौत हो गई। नतीजा सीधा था, एक चेतावनी को नजरअंदाज करने का नतीजा। लेकिन अमेज़न का खतरा कुछ और है। वो दिमागी है, साइकोलॉजिकल है। 2023 में एक रिसर्च टीम वहां खो गई थी। उनमें से जो इकलौता शख्स जिंदा बचा, उसके शब्द थे, जंगल जिंदा है, वो हमें देख रहा था। ये किसी एक जानवर का हमला नहीं था, ये एक पूरी की पूरी ताकत द्वारा शिकार किए जाने का एहसास था। तो आखिर में ये सब हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब हम इन आखिरी बची हुई जंगली जगहों पर जाते हैं तो क्या हम सच में दुनिया के मालिक होते हैं या सिर्फ ऐसे मेहमान जिन्हें ये दुनिया कभी भी उनकी असली जगह याद दिला सकती है?